जरा कल्पना करें, चुनाव का मौसम है। एक भारतीय शहर में चहल पहल है। पार्टी के झंडे चारों तरफ लहरा रहे हैं, लाउडस्पीकर पर नारे गूंज रहे हैं और उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन विकास, शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करने के बजाय वे पूछते हैं, क्या आप हमारे समुदाय के हैं? यह केवल राजनीति नहीं है, यह है सांप्रदायिकता का खेल। आइए सबसे पहले इसका अर्थ समझें। सांप्रदायिकता का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय या नागरिक पहचान से ऊपर रखे। भारत जैसे देश में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म साथ रहते हैं, सांप्रदायिकता अक्सर समाज को विभाजित करने का एक साधन बन जाता है। 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान दंगे हुए। इसकी वजह राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक तनावों को भड़काना। 60 से अधिक लोग मारे गए और हजारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह दिखाता है कि सांप्रदायिकता न केवल विभाजित करती है, बल्कि विनाशकारी भी होती है। लेकिन यह समस्या शुरू कहां से हुई? भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें ब्रिटिश राज के दौरान पड़ी। उनकी फूट डालो और राज करो नीति ने हिंदू मुसलमानों के बीच विभाजन बढ़ाया। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिशों ने बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। अलग निर्वाचन 1909 मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग वोट देने का अधिकार देकर विभाजन को संस्थागत रूप दिया गया। भारत के विभाजन ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई। आज भी विभाजन के घाव समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ाते हैं। आज के दौर में सांप्रदायिकता राजनीति में कैसे दिखाई देती है? चुनावी राजनीति राजनीतिक दल अक्सर धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके वोट बैंक को मजबूत करते हैं। उदाहरण, कई चुनावों में उम्मीदवार एक विशेष धर्म के लोगों से यह कहकर वोट मांगते हैं कि वे उनके हितों का ध्यान रखेंगे। नीति और शासन सांप्रदायिकता नीतियों को भी प्रभावित करती है, जहां एक समुदाय के हितों को दूसरे समुदाय से ऊपर रखा जाता है। उदाहरण, समान नागरिक संहिता पर बहस अक्सर कानूनी सुधार की बजाय सांप्रदायिक मुद्दा बन जाती है। मीडिया और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नैरेटिव्स भरे रहते हैं, जो समाज को विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान फेक न्यूज ने हिंसा और अविश्वास को और बढ़ा दिया। सांप्रदायिकता का हमारे देश पर क्या असर पड़ता है? सामाजिक सद्भाव पर प्रभाव सांप्रदायिकता अविश्वास पैदा करती है। जब लोग खुद को पहले हिंदू, मुस्लिम या सिख मानते हैं और बाद में भारतीय, तो यह समाज को कमजोर करता है। उदाहरण, मिश्रित कॉलोनियों में छोटी छोटी गलतफहमियां सांप्रदायिक हिंसा में बदल सकती हैं। आर्थिक प्रभाव, दंगे बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते हैं, व्यवसायों को बाधित करते हैं और निवेश को हतोत्साहित करते हैं। उदाहरण, गुजरात दंगों से भारी आर्थिक नुकसान हुआ और राज्य की छवि धूमिल हो गई। राजनीतिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक राजनीति से मतदाता गहराई से विभाजित हो जाते हैं। वास्तविक मुद्दों जैसे बेरोजगारी की बजाय लोग धार्मिक बहस में उलझ जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा, छात्रों को धर्मनिरपेक्षता और एकता का महत्व सिखाएं। उदाहरण, केरल के स्कूलों में छात्रों को एक दूसरे के त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिम्मेदार मीडिया, मीडिया को सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि टीआरपी को। फेक न्यूज रोकने के लिए फैक्ट चेकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। कानूनी सुधार, घृणा फैलाने वाले भाषण
और सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए सख्त कानून। उदाहरण, आईपीसी की धारा 153 का इस्तेमाल करके उन लोगों को सजा दी जा सकती है जो हिंसा भड़काते हैं। राजनीतिक जवाबदेही, चुनाव आयोग को अभियानों की निगरानी करनी चाहिए और उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना चाहिए जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। सामुदायिक पहल, शांति मार्च और अंतर धार्मिक संवाद जैसी सामुदायिक पहल भरोसा बढ़ा सकती है। उदाहरण, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कई एनजीओ ने हिंदू मुस्लिमों के बीच विश्वास बहाल करने का काम किया। लेकिन यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? हर बार जब हम सांप्रदायिकता को राजनीति पर हावी होने देते हैं तो हम प्रगति से समझौता करते हैं। कल्पना करें कि अगर हम धार्मिक विभाजन की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दें तो भारत क्या हासिल कर सकता है? अगली बार जब कोई आपसे कहे अपने समुदाय के लिए वोट करें तो खुद से पूछें, क्या यह भारत की जरूरत है? याद रखें, हम केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। साथ मिलकर हम विभाजनकारी राजनीति को नकारें और एकता और समृद्धि की ओर बढ़ें। एकता में शक्ति है। आइए आज और हमेशा के लिए एकता को प्राथमिकता दें।